नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मित्रों, हम आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की हमारी कहानी साल की सबसे बड़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक देवशयनी एकादशी, जिसे हम हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको इस कहानी में ये बताएंगे कि देवशयनी एकादशी की क्या कथा है और देवशयनी एकादशी में प्रसाद के रूप में क्या ग्रहण करें जिससे हमें सफलता मिले, मुक्ति मिले, हमारे सारे बिगड़े काम बने। तो मित्रों, सबसे पहले हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे। देवशयनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे उत्तम है। इस व्रत से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृजन का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर तत्काल अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चला। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में से उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले क्षुद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी, देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत किया।
उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को या देवशयनी एकादशी को प्रसाद के रूप में क्या ग्रहण करें जिससे परलोक की मुक्ति हो। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। ये एकादशी मनुष्य को परलोक से मुक्ति देने वाली मानी गई है। देवशयनी के दिन निम्न चीजों को उपयोग में लाने और ग्रहण करने की सलाह दी गई है। देवशयनी एकादशी के दिन देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। दूसरा, इस दिन पीले व्रत धारण करके पूरा श्रृंगार करें। तीसरा, शालिग्राम के साथ तुलसी का गठबंधन करें और हथेली में जल लेकर 9 बार तुलसी की परिक्रमा करें। चौथा, बाद में बांधी हुई गांठ का यह वस्त्र हमेशा अपने पास रखें। पांचवा, सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए एक मुक्त नक्त व्रत, अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करें। छठवा, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन करें। इसके साथ ही देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो थी देवशयनी या पद्मा एकादशी या हरिशयनी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो हमने आपको इसमें बताया कि आपको प्रसाद के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए और कुछ उपाय। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।